और प्रदेश में भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से कई जिले जूझ रहे हैं। महिलाओं को कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। अलवर, जैसलमेर, भरतपुर में बूंद बूंद को ग्रामीण तरस रहे हैं। तो गर्मी बहुत है और ऐसे में लोग चिलचिलाती गर्मी में अपनी प्यास बुझाने के लिए पैदल चल रहे हैं, किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं। तस्वीर आपके सामने अलवर की, भरतपुर की, राजसमंद, अजमेर की, जहां पर देखिए किस तरह से पानी की किल्लत जोर शोर से होती हुई, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे पानी का संकट गहरा रहा है। महिलाएं जो हैं घर से बर्तन लाकर और अपने सर पर रखकर किलोमीटर दूर तक जा रही हैं और पैदल चलकर वापस पीने के पानी के लिए ये कोशिशें करती हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीर है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि महिलाएं जो है वो दूर दूर तक जाती हैं पानी भरने के लिए, क्योंकि पानी की समस्या लगातार राजस्थान में बढ़ती जा रही है। उधर भरतपुर के ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। पानी की इतनी कमी है कि लोग 2 दिन तक पानी के टैंकर का इंतजार करते रहते हैं। और ग्रामीणों का यह कहना है कि यह समस्या पिछले 2 से 3 साल से ज्यादा से आ रही है। गर्मियों के मौसम में इस समय जो है समस्या से निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि इंसानों के लिए पीने के पानी मिलना मुश्किल हो रहा है और ऐसे में पशु पक्षी जो है बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। ग्रामीण के पशुओं को समय पर पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता है, जिससे वो बीमारी का शिकार भी हो रहे हैं। जब गांव में टैंकर पानी लेकर पहुंचता है तो झगड़े की नौबत तक आ जाती है। भरतपुर के सेवर पंचायत समिति के कई गांव में इसी तरह के हालात बने हुए हैं। प्रशासन की तरफ से लाख वादे किए गए, लाख दावे किए गए, लेकिन इंतजाम अभी तक कुछ भी नहीं है। खामियाजा आखिरकार जनता को भुगतना पड़ रहा है, वो जनता जो 44 डिग्री का टेम्परेचर का टॉर्चर झेल रही है। मैं साहब 2-3 साल से परेशानी आ रही है, चम्मल आती नहीं है, टैंकर से पानी आता है, उसमें भी पार नहीं पड़ रही है। मार तोड़ ज्यादा होती है, बर्तन फूटते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा होते है, पानी की ज्यादा समस्या है। और राजसमंद के पसुन पंचायत के मोचना गांव में इन दिनों पेयजल संकट जो है वो गहराया हुआ है। भीषण गर्मी के समय में 3 से 4 दिन में एक बार पानी सप्लाई होने से परेशान ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। मोचना ग्राम वासियों का कहना है कि अधिकारियों को कई बार शिकायत करने के बाद भी पानी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। बाघेरी नाका लाइन से पानी की सप्लाई होती है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। गांव में पानी की सप्लाई का एकमात्र स्रोत बाघेरी है। इसके अलावा गांव में और कोई सुविधा नहीं है। अभी वर्तमान में बाघेरी की तरफ से गांव में 3 से 4 दिन में मात्र 20 मिनट के लिए सप्लाई दी जा रही है, जो कि काफी अपर्याप्त है। ग्रामीण काफी परेशान है। सक्षम लोग तो टैंकर से सप्लाई कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो टैंकर भी नहीं मंगवा पा रहे। वहीं आपको कोचिंग नगरी लिए चलते हैं। यहां पर भी भीषण गर्मी का दौर जारी है। पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। झुलसाने वाली तपन और भीषण गर्मी में सड़क पर ड्यूटी देने वाले यातायात पुलिसकर्मियों के लिए सिटी एसपी डॉक्टर अमृता दोहन ने एक सराहनीय पहल की है। एसपी खुद भीषण गर्मी में सड़कों पर उतर करके सड़क और चौराहे पर ड्यूटी देने वाले पुलिसकर्मियों के लिए छाछ, नींबू, ठंडे पानी उपलब्ध करवा रही हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से एसपी ने ये सराहनीय की जो पहल है वो देखने को मिली है। लोगों के बीच वो पहुंचती हुई नजर आई और यहाँ पर ठंडा पानी भी लोगों को देती हुई नजर आई। पुलिसकर्मियों को मुहैया करा रही है ठंडा पानी, नींबू पानी, जिसकी तस्वीरें जाहिर तौर पर ट्रैफिक पुलिस का काम जो है वो काफी मुश्किल भरा हो जाता है जब 44 डिग्री का टेम्परेचर का टॉर्चर हो। और ऐसे में खुद एसपी इस बात को समझती है और पुलिसकर्मियों के बीच पहुंचकर राहत दे रही है। और उदयपुर में भीषण गर्मी से पर्यटन स्थल पूरी तरीके से वीरान पड़े हुए हैं। उदयपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल फतेह सागर झील पर पर्यटकों की संख्या बेहद कम है। हालांकि सुबह और शाम को पर्यटकों की अच्छी खासी संख्या हो जाती है, समर वेकेशन है, लेकिन दोपहर के समय सभी पर्यटन स्थल पूरी तरह से वीरान सूने पड़े रहते हैं। उदयपुर जिसे झीलों का शहर कहा जाता है, अच्छी खासी पर्यटकों की आवाजाही रहती है, लेकिन ये आप सूनी सड़कें देख पा रहे हैं गर्मी की वजह से। भले ही समर वेकेशन शुरू हो चुके हों और उदयपुर में आम दिनों की तरह पर्यटन सीजन शुरू हो चुका हो, लेकिन पर्यटकों की आवाजाही उदयपुर में बेहद कम है और इसकी बड़ी वजह है भीषण गर्मी। उदयपुर में गर्मी का दौर शुरू होने के बाद में अब तक तकरीबन
3 बार तापमान का पारा 40 डिग्री से पार जा पहुंचा है। और इस समय भी आप देखिए कि फतेह सागर झील पर हम मौजूद है, पर्यटकों की नगरी है। ऐसे में यहाँ देखिए पूरी तरह से जो वीरानी है वो आमतौर पर आम ऐसी नजर नहीं आती, लेकिन गर्मी के इस दौर में जो मौसम है, जो लोग हैं वो यहाँ कम पहुंच रहे हैं और इसके चलते जो टूरिज्म व्यवसाय है वो भी प्रभावित हो रहा है। भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, टूरिस्ट कितना प्रभावित है? टूरिस्ट तो बहुत प्रभावित है, लेकिन जो 12 से 1 बजे 4 बजे के बीच में टूरिस्ट थोड़ा कम आता है। शाम की टाइम पर टूरिस्ट का क्राउड ज्यादा रहता है। अभी गर्मी के चलते दिन में लोगों की संख्या कम हो रही है। गर्मी कितनी है? बहुत ज्यादा गर्मी है। बिल्कुल, देखिए अगर हम फतेह सागर की बात करें तो दोपहर का समय जो कि भीषण गर्मी का समय, तापमान का पारा तकरीबन 40 डिग्री से पार पहुंच जाता है। उस समय फतेह सागर झील पर पर्यटकों की आवाजाही बहुत कम रहती है। अभी भी आप देखिए कि यहाँ पर लगभग वीरानी सी है। आमतौर पर बहुत कम पर्यटक यहाँ पर है, क्योंकि जब पर्यटन का सीजन उदयपुर में होता है तो फतेह सागर झील पर जाम की स्थिति बनती है। लेकिन दोपहर के समय फतेह सागर झील की स्थिति को आप देख सकते हैं कि भीषण गर्मी के दौर के चलते फतेह सागर झील पूरी तरह से वीरान है। इक्के दुक्के पर्यटक यहाँ पर नजर आते हैं जो कि यहाँ पर उदयपुर आए हुए हैं और झील पर बोटिंग का लुत्फ उठाना चाहते हैं। लेकिन सुबह और शाम यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों की, पर्यटकों की भीड़ रहती है, लेकिन दोपहर में जो पर्यटन व्यवसाय वो खासा प्रभावित है। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। बढ़ते आगे पोखरण का रुख कर रहे हैं, जहां पर सहायक अभियंता से मारपीट से नाराज जलदाय विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने आज सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जलदाय की सभी कर्मचारियों ने हाथ पर काली पट्टी बांध करके विरोध जताते हुए जलदाय विभाग के अधिकारियों को सुरक्षा दिलाने की भी मांग की है। दरअसल जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने बिरिया गांव के कुछ लोगों पर अवैध कनेक्शन काटने का, मारपीट करने का आरोप लगाया था। और 12 शहर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद का बुलडोजर गरजा है। अंबेडकर चौराहे से अटरू रोड भूल भुलैया चौराहे तक अतिक्रमण हटाया गया है। नगर परिषद की इस कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। कार्रवाई के दौरान टीम को विरोध का सामना भी करना पड़ा, तो वहीं कई लोग पुलिस और नगर परिषद के अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाने नजर आए। आपको बता दें कि पीला पंचा हालांकि विरोध के बीच रुका नहीं और सड़क किनारे किए गए तमाम अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। नागौर से बड़ी खबर है, जहां पर सड़क हादसे में दंपति की मौत हो गई। लानू की मिटड़ी रोड पर यह हादसा हुआ है। डंपर ने बाइक को टक्कर मारी है और बाइक सवार पति पत्नी की मौत हो गई है। जसवंतगढ़ पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवा दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको नागौर से दे रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में दंपति की मौत की खबर सामने आ रही है। लाडनू की मिठड़ी रोड पर यह हादसा हुआ है। जसवंतगढ़ पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाए हैं। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल भी की जा रही है, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। डंपर ने बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी। नागौर में सड़क हादसे में दंपति की मौत हो गई। बड़ी खबर नागौर से, जहां पर डंपर ने बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मारी और दोनों की मौत हो गई। और लहसुन के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं और लगातार बढ़ते दामों से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। हाड़ौती इलाके में सफेद सोना माने जाने वाले लहसुन के भाव 21,000 को पार करते हुए 25,000 के आंकड़े को छू चुके हैं। कोटा की बादशाह कृषि उपज मंडी, जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी के तौर पर जानी जाती है, यहां हर दिन लहसुन की बम्पर आवक हो रही है। पिछले कुछ साल पहले लहसुन के दामों ने किसानों को रोने पर विवश कर दिया था, लेकिन इस बार लहसुन के आसमान छूते दाम किसानों के लिए अच्छा फायदे का सौदा साबित होने की उम्मीद दिखा रहे हैं। तो अभी फिलहाल बढ़िया चल रही है, 15 से 16 हजार कट्टे रोज आ रहे हैं और बाजार भी अच्छे चल रहे हैं। भाव अच्छे होने की वजह से किसान बहुत जो माल लेके आ रहे हैं और बेच रहे हैं। बाजार अच्छे। और इस बीच बड़ी खबर राजधानी जयपुर से है, जहां पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। घटिया घी का अब तक का सबसे बड़ा स्टॉक मिला है। श्री सरस के नाम से ये घी बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि 13,700 लीटर मिलावटी बरामद यहां पर हुई है ये घी। अब पूरी तरीके से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल हो रही है। विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया रोड नंबर 9 पर यह कार्रवाई हुई है।
फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है मिलावटी घी पर, घटिया घी पर। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई, घटिया घी का अब तक का सबसे बड़ा स्टॉक मिला है। ये दावा किया जा रहा है कि घटिया घी का अब तक का सबसे बड़ा स्टॉक है। श्री सरस के नाम से ये घी बनाया जा रहा था। 13,000 लीटर से ज्यादा मिलावटी घी को बरामद किया गया। और बीजेपी ने कांटे के मुकाबले में फंसी झुंझुनू सीट को जीतने का दावा किया है। बीजेपी प्रत्याशी शुभकरण चौधरी ने कहा कि झुंझुनू में पीएम मोदी के चेहरे पर जनता ने वोट किया है और बीजेपी यहां जीत का सिलसिला बरकरार रखेगी। उन्होंने हरियाणा में भी बीजेपी सभी सीट जीतने का दावा किया है। एनडीए इस बार 400 पार जाएगा, ये एक बार फिर नारा और दावा गूंजता हुआ। झुंझुनू में आपको बता दें कि कांटे की टक्कर है और इस बीच बीजेपी दावा यही कर रही है कि यहां पर हैट्रिक बीजेपी बनाएगी। भागरू थाना इलाके के लीलोकाबाज गांव में एक विवाहिता ने ससुराल में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची। कमरे से एक सुसाइड नोट भी बताया जा रहा है मिला है। आपको बता दें कि मृतका का सुमन देवी ससुराल में बच्चों और परिवार के साथ रहती थी। मृतका का पति शिक्षा विभाग में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो सुसाइड का ये पूरा मामला है और विवाहिता ने आखिर आत्महत्या क्यों की है, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अब की जा रही है। और कांग्रेस से बीजेपी में गई राधिका खेड़ा ने एक बार फिर कांग्रेस और केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें पीएम मोदी महिलाओं के सशक्तिकरण और सम्मान की बात कर रहे हैं। राधिका खेड़ा ने ट्वीट में लिखा है कि एक तरफ कांग्रेस केजरीवाल जैसे दुर्योधन दुशासन है, दूसरी ओर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो महिलाओं और बेटियों का दिल से सम्मान करते हैं। देश की महिलाओं और बेटियां उनका कितना सम्मान करती हैं यह हर रोज देखने को मिलता है। राधिका खेड़ा आपको बता दें कि पहले कांग्रेस की नेता रही हैं और बड़े संगीन आरोप कांग्रेस के नेताओं पर लगाते हुए वो बीजेपी में शामिल हुई। और इस बीच जिस तरह की तस्वीर महिलाओं को लेकर केजरीवाल को लेकर सामने आई, उसी पर अब बीजेपी हमलावर है। माताओं और बहनों का आपसे एक विशेष लगाव है। महिलाएं मतलब उनके आंखों में आंसू आ रहे हैं। एक इमोशनल कनेक्ट जो है, इसको प्रधानमंत्री जी आप किस तरह से देखते हैं? इन माताओं बहनों का जो आशीर्वाद है ये एक भावात्मक विषय है और मैं मानता हूं कि मेरे देश का कल्याण करने के लिए मेरी मातृशक्ति को एम्पावर करना चाहिए और मैं चाहता हूं मैं वैसा ही पूरे भक्ति भाव से इस देश की माताओं की सेवा करूं, इस देनों की बहनों की सेवा करूं, इस देश की बेटियों की सेवा करूं। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी वीडियो पोस्ट कर कांग्रेस और आप पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि फर्क साफ है, पीएम मोदी मातृशक्ति का सम्मान करते हैं, पापी आप और कांग्रेस महिलाओं के घमासान महिलाओं के साथ अपमान करती है और घमासान करती है। माताओं और बहनों का आपसे एक विशेष लगाव है। महिलाएं मतलब उनके आंखों में आंसू आ रहे हैं। एक इमोशनल कनेक्ट जो है, इसको प्रधानमंत्री जी आप किस तरह से देखते हैं? इन माताओं बहनों का जो आशीर्वाद है ये एक भावात्मक विषय है और मैं मानता हूं कि मेरे देश का कल्याण करने के लिए मेरी मातृशक्ति को एम्पावर करना चाहिए और मैं चाहता हूं मैं वैसा ही पूरे भक्ति भाव से इस देश की माताओं की सेवा करूं, इस देनों की बहनों की सेवा करूं, इस देश की बेटियों की सेवा करूं। और चारधाम के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अब 19 मई तक रोक लगा दी गई है, जिससे अब ऋषिकेश में यात्रियों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं। कई यात्री ट्रांजिट कैंप में डेरा डाले हुए हैं। कई यात्री तो एक हफ्ते से रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर रहे हैं। वहीं यात्रियों का अब बजट भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनको दर्शन की उम्मीद बरकरार है। आपको बता दें कि जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है चारों धामों में और ऐसे में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया था। 19 मई तक अब इस पर रोक रहेगी।
बजट का कैसे कर रहे हैं? बैठ के सर मैनेज कर रहे हैं, क्या करें सर, 10,000 रुपये पड़ जाएगा रूम में सर। दर्शन करके जाएंगे? सर दर्शन तो करेंगे सर, लेकिन अब जो पता पड़े कब तक होंगे कब नहीं होंगे, नहीं तो हम मुरैना वापस लौटेंगे। ऐसी यात्रा करने से क्या मतलब। और हमको पिछले 6 दिन हो गए, अभी हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस ट्रांजिट कैंप के अंदर हैं और यहाँ पे व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन दिनों दिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बंद होने के कारण लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चालू नहीं किया गया, आने वाले 2 दिन के अंदर व्यक्ति बैठ नहीं पाएंगे, पैर नहीं रख पाएंगे, खाना खाने वालों को भी धीरे धीरे समस्या बढ़ती जा रही है। बढ़ते आगे बाड़मेर की तरफ रुख करते हैं। दरअसल शिव उपखंड के नेवला गांव में भगवान राम की ढाणी में एक युवक द्वारा अपने घर में फांसी का फंदा लगाने का मामला सामने आया है। शिव थाना के एसआई सुभान अली ने बताया कि निमला गांव के पास भगवान राम की ढाणी के निवासी अचलाराम पुत्र पूरा राम कुमावत उम्र 42 साल, जिसने कल शाम के समय अपने घर में फांसी का फंदा लगा लिया। परिजनों ने फंदे पर लटके अचलाराम को नीचे उतरवा करके नजदीकी उप स्वास्थ्य केंद्र भाड़खा लेकर गए, जहां प्राथमिक जांच के बाद उसे बाड़मेर जिला अस्पताल रेफर किया गया। टोंक से बड़ी खबर है, जहां पर फर्जी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलाने का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि आरोपी रामलाल मीणा को आज कोर्ट में पेश किया गया और आरपीएससी 2022 वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा का ये पूरा मामला है। दस्तावेज जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। आरपीएससी ने अजमेर में ही 0 एफआईआर दर्ज कराई और टोंक के बिलोता गांव रहने वाला रामलाल मीणा और रामलाल ने किसी अन्य अभ्यर्थी से परीक्षा दिलवाई थी। आरपीएससी 2022 वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा का ये मामला है। फर्जी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलाने का खुलासा हुआ है। दस्तावेज जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। आरपीएससी ने अजमेर में 0 एफआईआर दर्ज कराई और उसके बाद अब ये बड़ा खुलासा हुआ है। टोंक के बिलोता गांव के रहने वाले रामलाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। रामलाल ने आपको बता दें कि किसी अन्य अभ्यर्थी से परीक्षा दिलवाई थी। और पुरानी रंजिश को लेकर के बदमाशों ने 12 शहर की ओर बड़ा गांव में 2 जगहों पर फायरिंग की है और फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया गया, गंभीर हालत में कोटा भी रेफर किया गया। इधर फायरिंग की घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना का पता लगाने पर एसपी राजकुमार चौधरी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। एसपी चौधरी ने बताया कि मीणा समाज के 2 पक्षों में मामूली बात पर विवाद हो गया। इसको लेकर एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष पर मारपीट की गई। छेड़छाड़ का केस भी दर्ज करवाया गया है। रिपोर्ट आने के बाद अब उसी पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के नितेश मीणा पर तिराहा के पास दुकान पर जाकर फायरिंग कर दी। हालांकि गोली उसके पास से होकर निकली। इसके बाद आरोपी ने बड़ा के समीप एक ढाबे पर जाकर युवक पर भी फायर कर दिया, जिससे युवक घायल हो गया। और मुहाना फल सब्जी मंडी में तनाव बरकरार है। कल मंडी प्रशासन और माफिया के बीच झड़प हुई थी। आपको बता दें कि झड़प के बाद आज मंडी व्यापारियों की बैठकें हुई हैं। बैठक में ज्यादातर व्यापारियों ने मंडी प्रशासन का साथ दिया। अतिक्रमण और माफिया को पनपने वालों के खिलाफ लामबंद व्यापारी नजर आ रहे हैं। मंडी प्रशासन से व्यापारी संगठनों ने अपील की है। पूरी मंडी को माफिया और अतिक्रमण से मुक्त करवाने की अपील इस बैठक में की गई। में से एक मुहाना मंडी में इन दिनों अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन की नाक में दम कर रखा है। मंडी में लगातार मासाखोर और विक्रेताओं के नाम पर बाहरी असामाजिक तत्व जमा होते हैं, जो न सिर्फ व्यापारियों को परेशानी करते हैं बल्कि यहां आने वाले किसानों के लिए भी बड़ी समस्या बने हुए हैं। हमारे साथ व्यापारी हैं मंडी के, जिनसे बात करते हैं। पीएल प्रजापति जी, किस तरह की समस्या मंडी में है और किस तरीके से माफिया आगे बढ़ रहा है, क्या प्रशासन की नीयत है, किस तरह कार्रवाई है? यहाँ पे किरायाखोरी आगे बढ़ रही है। 15 साल हो गए इस मंडी को आए हुए है। 15 साल पहले एक और मंडी बनी है 2008 में, सेकंड फेज की, जहाँ हजारों दुकानें बनी हुई है। हजारों व्यापारियों में पेट का सवाल है और ये इतनी एशिया की इतनी बड़ी मंडी है और एक सीमित एरिया में व्यापार सिमट रहा है। हम चाहते हैं कि व्यापार पूरी मंडी में फैले और सभी को रोजगार मिले। ये जो रोडों पे बैठे हुए ये मासाखोर लोग हैं, इनका कोई लाइसेंस का राइट नहीं है।
मंडी नियम के अंदर ही। मंडी नियम में 2 ही लाइसेंस होते हैं, एक कैबरक दलाल का और एक ट्रेड करने वाले का। ये बिना लाइसेंसधारी है और इनको ये दुकानदार पनपा रहे हैं आपस में बैठा के। इनको सड़कें सरकार की है, प्लेटफॉर्म सरकार के, रोडें सरकार की है और किराया पद्धति चल रही है यहाँ पे और वो लोग इनको पनपा रहे हैं। ये थे पीएल प्रजापति, फल मंडी व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, जिनका साफ कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से माफिया राज पनप रहा है, ये पनपाने वाले कोई दूसरे लोग नहीं हैं, बल्कि मंडी के ही वो व्यापारी हैं जो इनसे किराए के नाम पर सूदखोरी करते हैं, जिनके पास ना तो कोई लाइसेंस है और ना ही किसी प्रकार के कोई वैध जो प्रमाण पत्र हैं कि वो यहाँ पर कारोबार कर सके। इनकी कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।